अपने यूट्यूब चैनल टेक टू पीछे में कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो पिछली 2 वीडियो हमने कंप्यूटर के लिए बनाई थी प्रैक्टिस सेट, तो आज हम उसी क्रम में तीसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तीसरी वीडियो जो है ये कंप्यूटर की कार्य पद्धति पे है, जिस पे इसका सारा क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ROM रोम जो को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। रीड ओनली मोड, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर रीड वंस मेमोरी। तो भाई देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होता है या मेन मेमोरी होता है, और ये होता है क्या, अस्थायी होता है। मतलब ये अस्थायी होता है, मतलब और ये बात करते हैं, क्वेश्चन और पूछता है कि ये वोलेटाइल होता है। मतलब जब तक आपकी मतलब विद्युत सप्लाई होगी तब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, तब तक ये वर्क करेगा, अन्यथा इसका डाटा समाप्त हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। इसी के अंतर्गत रैम भी आता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। मतलब कंप्यूटर जो अडॉप्ट करता है अपने डाटा को, वो कौन सी प्रणाली में होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा है हेक्साडेसिमल, इसकी हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है। बी है अष्टाधारी पद्धति, ऑक्टल सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, ASCII इसके बाद बोलते हैं, और 4 नंबर में बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है ये क्या बेसिकली वर्क करता है हमारे बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम में जो बेस होता है वो 2 होता है, और ये क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। इसमें जो बेस होता है 2 होता है, और ये 0 1 होता है। 0 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, और 1 का मतलब ऑन होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो काम करता है, जैसे हम कोई डाटा कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरिए इंटर करते हैं, तो क्या कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या करती है कि हमारे दिए गए डाटा को ये बाइनरी में बदलकर कंप्यूटर को देती है ताकि वो समझ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है बायोस, BIOS, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये इसका पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन में देख सकते हैं बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। बी, सी बोल रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर डी, यहाँ पे ई लिखा है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसके बायोस के बारे में जान लेते हैं। जब अभी हम कंप्यूटर या मोबाइल, मतलब बेसिकली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब हम जैसे कंप्यूटर को जब बूट कर रहे होते हैं, मतलब कंप्यूटर में कोई डाटा नहीं होता, तो उस समय जो मेनली जिस पे कंप्यूटर थोड़ा समय मतलब वर्क करता है, तो क्या बायोस के जब जब हम बूटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो बेसिक इनपुट दिया जाता है, बेसिक, उसे ही बायोस बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले इसमें ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कोई एप्लीकेशन है, तो जो बेसिक डाटा होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब हम कंप्यूटर को बूटिंग कर रहे होते हैं उस समय ये प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, लाइनों को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई देख लीजिए, जो ये मदरबोर्ड पर बेसिकली सर्किट जुड़े होते हैं इन्हें बोलते हैं कनेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इन्हें कनेक्टर्स बोलते हैं। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर घड़ी। ठीक है, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना, मतलब इसकी स्पीड जो होती है उस किसमें की जाती है, गीगाबाइट में, बीट में, मेगाहर्ट्ज में, या फिर सेकंड में। तो इसकी जो गणना होती है ये मेगाहर्ट्ज में होती है। और मेगा से याद हमें रखना है कि मेगा जो होता है हमारा, ये मेगा जो होता है 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे मेगा जो हो जाएगा हमारा 10 की पावर 6। अगर किलो बोलेगा 10 की पावर 3, तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो की घड़ी होती है, मतलब वही पिछला क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है। ठीक है, क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तन नहीं की जा सकती। बी ऑप्शन दे रहा है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। सी ऑप्शन दे रहा है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करती है, बेसिकली एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को मतलब सिंक्रोनाइज, आपने इलेक्ट्रिकल या फिर और जगहों पे पढ़ा होगा। सिंक्रोनाइज का मतलब है क्या, मतलब चीज़ों को इक्वल करना, जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी इक्वल रहे, वोल्टेज इक्वल रहे, एंड जो फेज अनुक्रम रहे इक्वल रहे, उसी को सिंक्रोनाइज। तो कंप्यूटर में भी सिंक्रोनाइज का मतलब इसी से है, जो एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, वही जो CPU चिप है। या फिर डी कह रहा है सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जिसमें क्या होता है कि जो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं, मतलब हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आपका अन्य चिप जो होता है, ये क्या बेसिकली मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को आपस में जोड़ता है। तो हम बोल दिए कि मदरबोर्ड क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो आपस में जो चिप्स होती हैं, प्रोसेसर होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
यहाँ पे हमारा सिस्टम बस आपका आंसर हो जाएगा। बस बोलते हैं, बस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब सर्किट का जो जोड़ने को का रास्ता होता है उसे सिस्टम बस बोलते हैं। तो इनपुट यूनिट ये इसमें ऑप्शन दिया था, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। ये थोड़ा नीचे हो गया, ये सिस्टम बस हमारा आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं इन्हीं को जब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाई जाती है, उसी को सिस्टम बस बोलते हैं मदरबोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या शामिल होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग जो चक्र होता है इसमें बेसिकली जो शामिल होता है, आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और एक मतलब पर्याप्त जो है आउटपुट देता है, या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में या फिर हार्ड कॉपी के रूप में आपको आंसर देता है। जैसे हमने उसको ऐड करने के लिए कहा या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा तो प्रोसेस करता है, इसके बाद जो आपका एलयू होता है वो इसके बाद स्क्रीन पे या फिर आपके प्रिंटर के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी तार्किक मतलब लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो ये भैया क्या किए जाते हैं? तो जो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा या फिर मदरबोर्ड द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो होता है तार्किक, लॉजिकल और जो अंगणितीय, अंगणितीय मतलब हो गया गुणा भाग जोड़ घटाव, ये हो गया, और लॉजिकल मतलब इससे बड़ा है इससे छोटा है, इक्वल, और ये सब जो होता है ये लॉजिकल में बोलते हैं। तो ये सब सारा काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही आपका एलयू लगा होता है, रजिस्टर्ड होता है और आपका प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ये काम होता है। बी, डाटा और जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, तो ये नहीं होता। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो प्रोसेस तो इसका काम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये अनुदेशों के ऊपर अमल करता है और आप डाटा प्रोसेस करता है, तो डी वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित, कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है कोऑर्डिनेट, मतलब समन्वय और कंट्रोल। तो ये वाला सीपीयू का जो भाग होता है, ये जैसे कंट्रोल आ गया तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट उसमें होती है, ये सारा काम यही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का पूरा रूप क्या होता है? तो कब से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं या फिर वीडियो वाले में भी 15 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, आएगा नेक्स्ट परीक्षाओं में, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, और यूपीपीसीएल TG2, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो भैया जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो महत्वपूर्ण भाग क्या किसे कहते हैं? तो महत्वपूर्ण भाग जो होता है ये सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सारा प्रोसेस का काम जैसे हमने इनपुट दे दिया कीबोर्ड से, अब प्रोसेसर प्रोसेस करेगा सीपीयू के माध्यम से और हमें एक वांछित आउटपुट प्रदान करेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? आपका जो इलेक्ट्रॉनिक हम डिवाइस जो होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है उसे प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन में बदल के आपको मॉनिटर पे या फिर हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से आप कर ले जाएंगे 15 क्वेश्चन जो भी आता है जूनियर असिस्टेंट वीडियो में। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, ठीक है, कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, और सारे ऑप्शन जो अल्टरनेटिंग का अल्टरनेट अमेरिकन ये सारा नहीं होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है सीपीयू में लगा होता है, ये जोड़ गुणा भाग ये सब करता है, प्लस जो लॉजिक क्रियाएं होती हैं जैसे इक्वल और मतलब ग्रेटर देन, ये सब जो काम करना होता है लॉजिक का काम, ये सब क्या क्या होता है? एलयू का काम होता है जो सीपीयू में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 17 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, कैलकुलेशन। तो भैया जो डाटा हम उसमें मतलब डालते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन की प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो ये भाई जो इंटेल कंपनी होती है ये क्या बनाती है? प्रोसेसर बनाती है, तो यही पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है और बेचती है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे उत्पाद हैं, जैसे कुछ उत्पाद देख लेते हैं। इंटेल AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर के चिप जो है ये बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। सीपीयू के कार्य क्या हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य क्या हैं? ठीक है, यहाँ आपको बताना है। तो इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना,
डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, मतलब तात्क्षणिक रूप से, अस्थायी रूप से, यहाँ पे परमानेंट नहीं करना है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, तो यहाँ से सारा हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सारा, मतलब सब सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन जो बोलते हैं आपको, मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो ये जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। कौन कौन से इसमें जो यूनिट लगे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं घटक, ठीक है। सीपीयू का घटक पूछे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है या फिर एलयू होता है, और कंट्रोल यूनिट ये और रजिस्टर, ये सब कहाँ पे लगे होते हैं, सीपीयू में। तो यहाँ से आपका आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर जो कार्य करता है किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, ठीक है, कीबोर्ड और माउस से, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इस क्वेश्चन को याद भी रखेंगे। आउटपुट देता है और प्रोसेस भी करता है, मतलब इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आपको वांछित आउटपुट देता है। तो यहाँ से आपका आंसर होने वाला है उपयुक्त तीनों, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो गया, ठीक है, उपयुक्त तीनों। तो इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर्स का जो कंप्यूटर मतलब जिसमें भी आते हैं, जूनियर असिस्टेंट वीडियो 1262 पद हो गए, या फिर 1468 वीडियो के, या फिर TG2 पे 891 पद हो गए, या फिर किसी भी CCC हो गया, या फिर कहीं भी। तो इसी तरह से हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, मतलब पूरा चैप्टर करवाएंगे। आप मतलब नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जो भी आपकी कमेंट क्वेरी है, आप कुछ और वीडियो चाहते हैं हिंदी के लिए या फिर कुछ और अदर, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं वीडियो में बने रहने के लिए।